दोस्तों इस वीडियो में हम फाइंड ऑप्शन के अंदर गो टू का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। उसके नीचे दोस्तों गो टू स्पेशल का ऑप्शन है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो ओपन हो जाता है जिसमें अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ यही टॉपिक सीखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और दोस्तों पूरे YouTube पे हम पहले है जो आपको एक ट्रिक सिखाएंगे जिसमें आप कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करके गो टू स्पेशल ओपन कर सकते हो। और अगर दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो आखिर में एक रियल डेटा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें गो टू स्पेशल का यूज करके घंटों का काम सिर्फ 5 मिनट में करके बहुत ही आसानी से $220 कमा लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नई वीडियो नई ट्रिक के साथ लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 14 में हमने फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर का जो फाइंड ऑप्शन है वो सीखा था। फिर पार्ट नंबर 41 में रिप्लेस का ऑप्शन सीखा था। फिर पार्ट नंबर 42 में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज फाइंड और रिप्लेस के साथ कैसे करना है वो सीखा था। और इस वीडियो में हम दोस्तों गो टू और गो टू स्पेशल ये दोनों ऑप्शन सीखेंगे। दोस्तों गो टू स्पेशल ऑप्शन हम अलग अलग 2 पार्ट में सीखेंगे। आधे ऑप्शन इस पार्ट में सीखेंगे और आधे ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों गो टू का ऑप्शन। दोस्तों गो टू पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है गो टू और यहाँ पे लिखा है रेफरेंस। दोस्तों आप अपनी एक्सेल शीट में कोई भी सेल पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस लिखना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ये 61 लिखा है उस सेल पे जाना चाहते हैं तो ये सेल का एड्रेस कौन सा है, इसके कॉलम है सी और रो नंबर है 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C16 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा सिलेक्शन वहाँ पे आ गया। फिर से दोस्तों फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+G, तो अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर से हमें ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+G, तो यहाँ पे ये फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पे सेल का एड्रेस लिख के आप कोई भी सेल पे जा सकते हो। तो ये था दोस्तों कोई एक सेल के एड्रेस पे जाने के लिए, मगर हमें यहाँ पे हमारी अलग अलग एक्सेल शीट में कोई भी एक एरिया है जिसमें हमें गो टू की मदद से जाना है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी एक्सेल शीट है, इसमें क्लास C है और एक और एक्सेल शीट है जिसमें क्लास D है। तो हमें ये अलग अलग शीट के जो एरिया है उस पे हमें जाना है गो टू की मदद से। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले तो सभी ये एरिया को आपको नाम देना है। तो नाम कैसे देंगे, ये एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन नेम, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसका नाम देना है। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे क्लास A। दोस्तों यहाँ पे नाम देते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाम के अंदर स्पेस नहीं देनी है, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं देने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास A, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम, इसको नाम दे देते हैं क्लास B, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरी एक्सेल शीट में चले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम, इसको नाम दे देंगे क्लास C, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरी एक्सेल शीट में चले जाएंगे, ये एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम और इसको नाम दे देंगे क्लास D, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर से पहली एक्सेल शीट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम गो टू का विंडो ओपन करेंगे Ctrl+G। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों जितने एरिया को हमने डिफाइन किया था, मतलब कि जितने एरिया को नाम दिया था वो सभी एरिया का नाम यहाँ पे आ रहा है। अभी हम क्लास A और B में है, हमें D में जाना है। तो यहाँ पे क्लास D को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हम सीधा क्लास D में आ गए। फिर से यहाँ पे Ctrl+G प्रेस करेंगे, गो टू विंडो ओपन हो जाएगा। हमें क्लास A पे जाना है तो हम क्लास A सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा क्लास A पे आ गए। तो इस तरह से आप गो टू का यूज करके किसी भी सेल पे जा सकते हो और अगर आपने कोई एरिया का नाम दिया है तो वो एरिया पर भी जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे गो टू विंडो में ये एक ऑप्शन है स्पेशल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन है गो टू स्पेशल के, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू स्पेशल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो भी वही विंडो ओपन होगा जो गो टू में से ओपन हो रहा था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम गो टू स्पेशल के ये लेफ्ट साइड वाले सभी ऑप्शन है वो ही हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों गो टू स्पेशल विंडो ओपन करने के अलग अलग तरीके सीखेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया तरीका सिखाऊंगा
कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद से भी हम गो टू स्पेशल ओपन कर सकते हैं। दोस्तों 2 तरीके हमने सीख लिए। पहला था गो टू में से ओपन करने का और दूसरा तरीका था गो टू स्पेशल पे यहाँ पे क्लिक करके ओपन करने का। एक और तरीका है दोस्तों, ये जो एरिया है उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ पे हम गो टू स्पेशल का ऑप्शन लगा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, मोर कमांड्स पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके होम टैब सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और गो टू स्पेशल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम गो टू स्पेशल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू स्पेशल ऐड हो गया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और आइकॉन आ गया जो गो टू का है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा गो टू स्पेशल ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका दिखाने वाला हूँ इसकी शॉर्टकट की। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता चल गया, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में गो टू स्पेशल किस तरह से लगाना है। तो ये लगाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में से अल्टर की को एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड में से अल्टर की प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैंने अल्टर की प्रेस करी, यहाँ पे अलग अलग नाम आ गए और यहाँ पे हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो जहाँ पे गो टू स्पेशल का ऑप्शन हमने लगाया है वहाँ पे नंबर आ रहा है 5। शायद आपके एक्सेल में ये नंबर अलग होगा, तो आपको पहले देख लेना है। अगर आपने गो टू स्पेशल यहाँ पे लगाया है तो उसका कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पे अभी मेरे एक्सेल में नंबर आ रहा है 5। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब गो टू स्पेशल ओपन करने के लिए जो उसका नंबर था वो नंबर आपको अल्टर की के साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं मेरे कीबोर्ड में से शॉर्टकट की प्रेस करूंगा अल्टर 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गो टू स्पेशल का विंडो ओपन हो गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको क्विक एक्सेस टूल बार में गो टू स्पेशल लगा देना है, फिर आपको अल्टर की एक बार प्रेस करके छोड़ देनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आपने गो टू स्पेशल लगाया है उसका कौन सा नंबर है। यहाँ पे मेरे एक्सेल में इसका नंबर है 5। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये सभी निकल जाएंगे। अब जो मुझे नंबर मिला था 5 वो मैं अल्टर की के साथ प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा अल्टर 5। तो देखिए दोस्तों गो टू स्पेशल ओपन हो गया। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और इसी पे ही एक लाइक बनता है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे जो गो टू स्पेशल है उसका यूज क्या है। दोस्तों हमारी एक्सेल शीट में अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं। ये सभी अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए, वो कंटेंट के अलग अलग टाइप है। कमेंट भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, फॉर्मूला भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कंटेंट जब हमें सिलेक्ट करने हो तब हम गो टू स्पेशल का यूज करते हैं। अभी के लिए दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे से रेड ट्राइंगल है, वो कमेंट है। दोस्तों कोई भी सेल में कमेंट किस तरह से लगानी है, आपको जिस सेल में कमेंट चाहिए उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे है इंसर्ट कमेंट, उस पर क्लिक करना है। ये छोटा सा येलो बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप कमेंट लिख सकते हो और फिर बाहर कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वो कमेंट चली जाएगी। अब आपको देखना है उस सेल की कमेंट में आपने क्या लिखा था, तो सिर्फ आप वहाँ पे माउस लेकर जाओगे तो फिर से कमेंट आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप कमेंट लगा सकते हो। अब ये पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें वो सभी सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने कमेंट लगाई है, तो वो हम गो टू स्पेशल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू स्पेशल में ओपन कर लेता हूँ अल्टर F5। दोस्तों ये जो शॉर्टकट की है वो आपके एक सेल में अलग हो सकती है, वो आपको जान लेना है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कमेंट्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पर कमेंट है वो सभी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हमने येलो बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो ये सभी सेल वो है जिसमें कमेंट लगाई हुई है। अभी हम अंडू कर लेते हैं, फिर से पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। दोस्तों कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। दोस्तों कांस्टेंट मीन्स उस तरह की वैल्यू जो हमने सीधी टाइप करके लिखी हुई हो, उसमें कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाया हुआ नहीं हो, ऐसी वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है। तो हमें अभी ये जो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उसमें हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो कांस्टेंट हो, मतलब कि जो हमने टाइप करके लिखे हुए हो। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को सिलेक्ट रखेंगे, बाकी को सबको सिलेक्शन में से निकाल देंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट हुआ जिसमें नंबर लिखे हैं और वो भी टाइप करके लिखे हैं, मतलब कि कांस्टेंट है। इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए हम बैकग्राउंड कलर निकाल देते हैं। फिर से दोस्तों हम ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, कांस्टेंट पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कांस्टेंट में सिर्फ टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। ऐसे टेक्स्ट जो हमने टाइप करके लिखे हैं वही हमें सिलेक्ट करना है। फॉर्मूला की मदद से लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट हुआ जिसमें टेक्स्ट टाइप करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला की मदद से नहीं। यहाँ पे दोस्तों ये जो नाम लिखा है वो देखने में आपको टेक्स्ट ही लगेगा, यहाँ पर भी टेक्स्ट ही है और यहाँ पर भी टेक्स्ट है, मगर
मगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये जो नाम है वो लिखने में फॉर्मूला का यूज किया है, इसलिए वो सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज की है वो आपको देखनी है, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकोगे कौन सी फॉर्मूला का यूज किया है। दोस्तों ये फॉर्मूला का यूज किस तरह से करना है वो सभी हम जब फॉर्मूलाज का टैब सीखेंगे तब उसमें पूरी डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे गो टू स्पेशल के बारे में जान लेते हैं। जो सभी ऑप्शन है वो हम बारी बारी से सीख रहे हैं ताकि पूरा एक्सेल आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब तक के 43 वीडियो हो चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पे एक भी फॉर्मूला नहीं सीखी है क्योंकि अब तक ये जो सभी होम टैब के ऑप्शन है वो सभी हमने डिटेल में सीखे हैं जिसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं होता है। तो सभी ऑप्शन हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि पूरा एक्सेल आपको समझ में आ जाएगा और सही में आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सको। तो यहाँ पे फिर से हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। अब हमें ऐसी वैल्यू को, ऐसे कॉन्स्टेंट्स को सिलेक्ट करना है जो लॉजिकल हो, मतलब कि जहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा हो। अभी के लिए नंबर, टेक्स्ट और एरर को हम सिलेक्शन में से निकाल देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे मैसेज आ रहा है नो सेल्स वेर फाउंड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारी जगह है जहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा है। दोस्तों ये ट्रू और फॉल्स लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे फॉर्मूला में जो लॉजिकल ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग फॉर्मूला है, फंक्शन है। इसकी मदद से हम ये ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आंसर ला सकते हैं। तो ऐसी ही हमने एक कंडीशन यहाँ पे यूज की है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स हमने टाइप नहीं किया है, ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन की मदद से आया है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। अब हम फिर से कांस्टेंट पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल को ही सिलेक्ट रखेंगे, बाकी को सिलेक्शन में से निकाल देंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जहाँ पर लिखा है वो सभी एरिया सिलेक्ट हो गया। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है वो हमने टाइप करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला की मदद से नहीं लिखा है, इसलिए ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब फिर से दोस्तों ये पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। अब यहाँ पे फिर से कांस्टेंट पे जाएंगे, नंबर, टेक्स्ट और लॉजिकल को सिलेक्शन में से निकाल देंगे, सिर्फ एरर्स को ही सिलेक्ट रखेंगे। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पर एरर है वो एरिया सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सिर्फ 3 सेल ही सिलेक्ट हुए, यहाँ पर भी एरर है मगर वो सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला का यूज किया है और ये जो एरर है वो हमने टाइप करके लिखी हुई। तो कांस्टेंट का मतलब दोस्तों जो भी कंटेंट आपने कीबोर्ड में टाइप करके लिखा हुआ है जिसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया है वो कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको सिलेक्ट करने के ये सभी अलग अलग ऑप्शन थे। फिर से दोस्तों हम ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्मूलास, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से दोस्तों ये 4 ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। तो ये चारों का चारों ऑप्शन अब फॉर्मूला के लिए है। जहाँ जहाँ पर नंबर है और वो भी फॉर्मूला की मदद से लिखे हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला सिलेक्ट रखेंगे, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर्स को सिलेक्शन में से निकाल देंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये एरिया सिलेक्ट हुआ। यहाँ पर भी नंबर थे, यहाँ पर भी नंबर थे, यहाँ पर भी नंबर थे, वो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ ये 2 कॉलम में सेल है वो सिलेक्ट हुए क्योंकि वो नंबर हमने टाइप करके नहीं लिखे, उसमें हमने फॉर्मूला का यूज किया है इसलिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे पता चलेगा कौन सी फॉर्मूला हमने यूज की है। फिर से दोस्तों ये पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, फॉर्मूलास पे जाएंगे। अब हमें ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो हमने फॉर्मूला की मदद से लिखे है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 सेल सिलेक्ट होके आ रहे हैं जिसमें हमने फॉर्मूला का यूज किया है। तो बाकी के जो टेक्स्ट है वो हमने टाइप करके लिखे हैं इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ये 3 सेल है जिसमें हमने टेक्स्ट को लिखने के लिए फॉर्मूला का यूज किया। फिर से दोस्तों पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलास को सिलेक्ट करेंगे, नंबर, टेक्स्ट और एरर्स को सिलेक्शन में से निकाल देंगे, लॉजिकल को सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स है सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो ट्रू फॉल्स है वो हमने टाइप करके लिखा है और ये जो ट्रू फॉल्स है वो हमने फॉर्मूला की मदद से लिखा है, इसलिए ये जो सभी सेल है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर से दोस्तों हम ये एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, फॉर्मूलास में जाएंगे। अब दोस्तों हम सिलेक्शन में रखेंगे एरर्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये 2 एरर सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पे ये जो एरर है वो सिलेक्शन में नहीं आ रही क्योंकि ये दोनों एरर फॉर्मूला की मदद से आ रही है और ये जो एरर थी वो हमने टाइप करके लिखी थी, इसलिए
इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर ही आ रहा है। फिर से दोस्तों ये पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक। तो ये जो पूरा एरिया है उसमें जहाँ जहाँ पर ब्लैंक है, मतलब जो सेल खाली है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी सेल सिलेक्ट हो गए जो ब्लैंक थे। अब दोस्तों हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों करंट रीजन। करंट रीजन को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हमने सिलेक्शन रखा था उसके आजू बाजू का एरिया जहाँ पे कंटेंट कंटिन्यू लिखा हुआ था वो एरिया सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, करंट रीजन सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिर्फ यही एरिया सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये जो एरिया था वो कंटिन्यू था, उसके आजू बाजू में सभी में जहाँ तक कंटेंट लिखा हुआ था वो एरिया सिलेक्शन में आ गया। यहाँ पे कंटेंट में ब्रेक हो रहा था, फिर कंटेंट शुरू हो रहा था, इसलिए ये अलग रीजन हो गया जिससे ये सिलेक्शन में नहीं है। अगर हम ये कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, करंट रीजन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सभी एरिया सिलेक्ट हो गया, क्योंकि अब ये सभी एरिया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें सभी में कंटेंट लिखा हुआ है। अभी फिर से दोस्तों इसको हम अंडू कर लेते हैं, फिर से गो टू स्पेशल में जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों करंट एरे। नेक्स्ट है दोस्तों करंट एरे। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी जो एक्सेल है उसमें करंट एरे कहाँ तक है वो सेल हमें सिलेक्शन करके देगा। अगर दोस्तों आपको एरे के बारे में पता नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। एरे पूरी डिटेल में हम सीखेंगे, पहले हमें फॉर्मूला को सीखना पड़ेगा, फिर हम एरे सीखेंगे। तो सभी कुछ है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा, हर एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी आप वो सीख लीजिए, अगर आपने अपने एक्सेल में एरे का यूज किया है और वो एरे आपने कहां तक यूज किया है वो आपको नहीं पता, और वो जो एरे का एरिया है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप गो टू स्पेशल की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे गो टू स्पेशल ओपन करेंगे और सिर्फ आपको यहाँ पे करंट एरे को सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने एरिया में मैंने एरे यूज किया है वो एरिया सिलेक्शन में आ जाएगा। दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। एरे हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। एरे को सीखने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला को आना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे बाद में पूरा एरे सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो जल्दबाजी भी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ सीखने वाले हैं। पूरा एक्सेल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एडवांस तक जाएंगे। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपको दे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर से दोस्तों हम गो टू स्पेशल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑब्जेक्ट्स। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी जो लिखा हुआ है वो सिलेक्शन में आ गया। दोस्तों ये जो क्लास ए और क्लास बी लिखा है वो हमने सेल के अंदर नहीं लिखा है, मगर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और उसके अंदर हमने टाइप किया क्लास ए और क्लास बी। दोस्तों ये बॉक्स कहाँ से आएगा, इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे शेप है, शेप के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है और अलग अलग कई सारे शेप है, उसकी मदद से हम ये रेक्टेंगल ला सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हम सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम फिर से गो टू स्पेशल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गए। इसको हम आसानी से मूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक्सेल के अंदर हम जो कंटेंट टाइप करते हैं, टाइप के अलावा जो कुछ भी हम इसमें रखते हैं, इमेज रखे या चाहे इस तरह का सर्कल रखे या टेक्स्ट बॉक्स रखे या कोई चार्ट रखे या कोई क्लिप आर्ट रखे, कुछ भी हम रखे वो सभी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन शॉर्ट जो सेल के अंदर हमने टाइप किया हुआ है उसके अलावा जो भी हम चीजें एक्सेल में रखेंगे वो सब ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और ये सभी ऑब्जेक्ट को आपको एक ही क्लिक में सिलेक्ट करना हो तो आप गो टू स्पेशल में जाके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों गो टू स्पेशल के। दोस्तों शुरुआत में हमने बताया था आपको एक रियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें हमने गो टू स्पेशल ऑप्शन का यूज करके कैसे $223 बहुत ही आसानी से कमा लिए थे। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण अभी वो प्रोजेक्ट इसमें हम नहीं दिखा रहे, उसके लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो ही बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ वही जानेंगे अब तक जो हमने गो टू स्पेशल के जितने भी ऑप्शन सीखे हैं उसका यूज करके आप कैसे ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा
किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं और उसमें से आप कितना कमा सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिखाए गए GoTo स्पेशल के सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल, दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।